एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज का ब्रेकिंग न्यूज। परीक्षा केंद्र के बाहर पेपर के बारे में बातें करने पर हुआ संदेह, पुलिस ने हवालात पहुंचाया। अजब गजब बहाने, साहब ये रहा शादी का कार्ड, चुनाव ड्यूटी से कर दीजिए मुक्त। बड़ा भाई गया टीटी देने, छोटे ने लगा ली फांसी। इस बार मतदाता को नहीं मिलेगी फोटो मतदाता पर्ची। यूपीटीटी 2017 के प्रश्न पत्र से रिपीट हुए अधिकांश प्रश्न। मौसम अपडेट, अभी 2 दिन और रहेगी ठिठुरन, बूंदाबांदी के भी आसार। हाईकोर्ट ने पूछा, चुनाव अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण संभव है क्या। यूपी सरकार के समर्थन में आया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, पुरानी पेंशन बहाली को बताया सपा का चुनावी स्टंट, मांग पत्र के 7 बिंदु। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। यूपी टेट परीक्षा केंद्र के बाहर पेपर के बारे में बातें करने पर हुआ संदेह, पुलिस ने हवालात पहुंचाया। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के दौरान एक शिक्षण संस्थान के बाहर से एसओजी और सर्विलांस की टीम ने 3 सालभर पकड़े हैं। आरोपियों में 2 लखीमपुर खीरी और 1 सिकोहाबाद का है। परीक्षार्थी से सौदा कर उसकी जगह पेपर देते थे। कुछ साथी बाहर बैठकर मोबाइल पर उसको पूरा पेपर करा देते थे। एसपी देहात डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि अभी तक की जांच में यह स्पष्टता नहीं हो सका कि यह लोग सालवर गैंग के सदस्य हैं, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता। जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है वह एक शिक्षण संस्था के बाहर सक्रिय थे। पेपर आउट नहीं हुआ है। हिरासत में लिए गए तीनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। अजब गजब बहाने, साहब ये रहा शादी का कार्ड, चुनाव ड्यूटी से कर दीजिए मुक्त, पढ़े सूचना। बुलंदशहर चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कई कर्मचारी अजब बहाने बना करने लगे हैं। कोई खुद को मेडिकल तौर पर अनफिट बता रहा है तो कोई मां को बीमार बता रहा है। यही नहीं, कोई शादी का कार्ड लेकर आ रहा है तो कोई खुद की सगाई की बात कर रहा है। 10 फरवरी को है मतदान। 10 फरवरी को जनपद की 7 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। प्रथम चरण में 7,424 कर्मियों को मतदान का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस दौरान भी 50 से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित रहे और प्रशिक्षण नहीं लिया। अब 31 जनवरी से 6 फरवरी तक दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में अलग अलग बहाने लेकर कर्मचारी अपनी चुनाव ड्यूटी कटवाने आ रहे हैं। विकास भवन में रोजाना 50 से 60 कर्मचारी ड्यूटी कटवाने आ रहे हैं। इनमें से अधिकांशतः कर्मचारी खुद की बीमार होने का बहाना बना रहे हैं। विधायकों की सिफारिश काम नहीं आई। कुछ कर्मचारी विधायकों से सिफारिशी चिट लेकर आए, लेकिन विधायकों का यह भी काम नहीं आई है। यही नहीं, कुछ कर्मचारी सीनियर अधिकारियों की सिफारिश लेकर भी पहुंचे थे, पर प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कर दिया कि ड्यूटी सिर्फ मेरिट के आधार पर काटी जाएगी। पैंतरेबाजी भी कमाल की। एक कर्मचारी ने विकास भवन में सीडीओ अभिषेक पांडे को बताया कि उसकी मां बीमार है और घर में अकेले रहती है, उनकी देखभाल वही करता है। उनका अचानक बीपी बढ़ जाता है। एक कर्मचारी ने बताया कि उसे सर्दी में रात को सांस लेने में दिक्कत होती है। चुनाव ड्यूटी के दौरान 3 बार बाहर रहने से ठंड में तबीयत बिगड़ जाएगी। कर्मचारी एक मेडिकल रिपोर्ट भी अपने आवेदन के साथ लगाए हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि उसकी 10 फरवरी को सगाई है। साहब ये देखो मेरी शादी का कार्ड। इन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में 20,944 कर्मियों की ड्यूटी लगी है। 7,424 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 13,520 का प्रशिक्षण 31 जनवरी से 6 फरवरी तक होगा। प्रशिक्षण न लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीमार और जरूरतमंद कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने या हटाने का काम गठित टीम को सौंपा गया है। अभिषेक पांडे, सीडीओ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर उसके परिवार में कोहराम मचा रहा। उसके कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई की। अंबेडकर नगर निवासी शिक्षक धनुषधारी के 3 बेटे हैं। 2 बेटे रजनीश और नवीन कुमार ओम गायत्री नगर में जयप्रकाश मिश्रा की लॉज में किराए पर रहते थे। बड़ा बेटा रजनीश 2 दिन पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा देने गाँव चला गया। छोटा बेटा 22 साल का नवीन गांव से ही बीए की पढ़ाई कर रहा था और प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। शनिवार को वह कमरे में अकेला था। इस बीच कमरा बंद करके वह फांसी पर लटक गया। शाम को जब उसके परिजन फोन करने लगे तो बात नहीं हो सकी। नवीन के पिता ने अपने भतीजे देवेश को फोन किया। देवेश गोविंदपुर में रहता है। वह शनिवार रात को ओम गायत्री नगर स्थित लॉज में पहुंचा। वहां पर नवीन के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बार बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिर में लॉज में रहने वाले छात्रों ने दरवाजे को धक्का दिया तो खुल गया। कमरे के अंदर नवीन फांसी पर लटका मिला। सूचना मिलने पर कर्नलगंज पुलिस पहुंची। इस बार मतदाता को नहीं मिलेगी फोटो मतदाता पर्ची। मतदान से 5 दिन पहले मिलेगी पर्ची।
विधानसभा चुनाव में इस बार मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची नहीं मिलेगी। इसके स्थान पर मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची दी जाएगी। यानी मतदान से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से दी जाने वाली मतदाता पर्ची इस बार फोटो नहीं होगी। पर्ची पर नाम, मतदान केंद्र, भाग संख्या, वोटर लिस्ट की क्रम संख्या, मतदान की तारीख व समय समेत अन्य जानकारी दर्ज होंगी। चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी की भागीदारी को आसान व सक्रिय बनाने के लिए इस बार दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ब्रेल में मतदाता सूचना पर्ची मिलेगी। आयोग ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ब्रेल सुविधाओं के साथ मतदाता सूचना पर्ची जारी करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनके प्रशिक्षण से वापस आने पर परिवार को संक्रमण का खतरा है, उन्हें क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। यह सवाल न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने दयालबाग शिक्षण संस्थान की याचिका की सुनवाई करते हुए किया है। संस्थान ने याचिका दायर कर 24 और 25 जनवरी को होने वाले प्रशिक्षण में अस्वस्थ लोगों के शामिल होने से खतरे की आशंका व्यक्त करते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए रविवार 23 जनवरी को कोर्ट बैठी। सुनवाई 24 जनवरी को 10 बजे भी होगी। याचिका का कहना है कि 324 में से 194 लोगों को 24 और 25 जनवरी को परीक्षण के लिए बुलाया गया है। इन 194 में कुछ लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे उन्हें कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। यदि ये संक्रमण लेकर घर वापस गए तो परिवार के हित में नहीं होगा। यूपी सरकार के समर्थन में आया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पुरानी पेंशन बहाली को बताया सपा का चुनावी स्टंट, मांग पत्र की 7 बिंदु। चुनावी घोषणाओं में पुरानी पेंशन बहाली को शामिल कर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर्मचारियों को अपने पाले में खींचने का प्रयास किया है, लेकिन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस मुद्दे को सपा का चुनावी स्टंट बताते हुए सरकार के समर्थन में जा खड़ा हुआ है। परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले प्रतिनिधिमंडल ने तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। साथ ही योगी को आश्वस्त किया कि कर्मचारी उनकी सरकार से संतुष्ट हैं और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। सीएम ने मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को अध्यक्ष जयंत तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में परिषद की महामंत्री रेणु मिश्रा, फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीति पांडे और आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष कुसुमलता यादव भी थी। तिवारी ने कर्मचारियों की पिछली मांगों पर निर्णय के लिए योगी का आभार जताया। साथ ही 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। जयंत तिवारी के मुताबिक सीएम योगी ने मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा, सचिवालय कर्मचारियों का सचिवालय भत्ता बहाल करने, बेसिक शिक्षा, पुलिस विभाग, सहकारिता आदि विभागों में लाखों रिक्तियां भरने, आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने सहित अब तक के कुछ निर्णयों को उल्लेख करते हुए आश्वस्त किया कि आने वाले समय में भी सरकार कर्मचारियों के हित में बड़े निर्णय कर सकती है। प्रयागराज, यह महासंयोग है या कुछ और, लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं कि यूपीटीटी 2021 के प्रश्न पत्र में अधिकांश प्रश्न पत्र 2017 की यूपीटीटी से रिपीट हुए हैं। ऐसा किसी एक विषय के प्रश्नों में नहीं बल्कि कई में हुआ है। इस स्थिति पर शिक्षक ने हैरानी जताई है। कहा है कि हिंदी विषय में आपतित गद्यांश भी रिपीट हुआ है। प्राथमिक स्तर की यूपीटीटी 2021 में 150 प्रश्न पूछे थे। इसमें 5 विषय से जुड़े प्रश्न शामिल है। बाल विकास में शिक्षण विधि के 30 प्रश्न हैं। इसी तरह भाषा प्रथम हिंदी में 30 प्रश्न, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू में क्रमशः 30-30 प्रश्न, गणित और पर्यावरण अध्ययन में 30-30 प्रश्न हैं। इसी तरह वर्ष 2017 की परीक्षा में भी प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे। कौशाम्बी के टेवा स्थित एक विद्यालय के सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे ने प्रश्न पत्र सेट किए जाने पर सवाल उठाए हैं। दावा किया कि शिक्षण विधि हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए अधिकांश प्रश्न वर्ष 2017 से हूबहू लिए गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदी विषय में 2021 की परीक्षा में 31 नवंबर पर प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 32 नंबर पर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। 33 नंबर पर प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। वर्ष 2017 की यूपीटीटी में भी ये प्रश्न थे, लेकिन प्रश्नों का क्रम 56, 57 और 58 था। 20 से ज़्यादा प्रश्न दोनों वर्षों के प्रश्न पत्रों में हैं। शिक्षक ने अन्य विषयों में ऐसा होने का दावा किया है। युवा मंच ने वर्ष 2017 के प्रश्न पत्र से प्रश्न रिपीट होने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री को ट्वीट कर कहा है कि प्रश्नों को दोहराकर कोचिंग संस्थानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कोरोना गाइडलाइन न कराने का आरोप लगाया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 में गणित के प्रश्नों में अभ्यर्थियों को खूब चकाया। औसत बारंबारता व त्रिकोणमिति के प्रश्नों ने अधिक समय लिए। कई अभ्यर्थी इन प्रश्नों में उलझने की वजह से अन्य प्रश्नों को हल करने में पर्याप्त समय नहीं दे सके। अंग्रेजी व्याकरण में भी कई अभ्यर्थी परेशान हुए। एंटामिन और सिनोनिम वाले प्रश्नों को अभ्यर्थी ने आसानी से हल कर लिया, लेकिन पैराग्राफ पढ़कर उत्तर देने वाले प्रश्नों में अधिक समय लिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार का प्रश्न पत्र बहुत आसान था। उन्होंने पिछले 3 साल के प्रश्न पत्र तैयार कर रखे थे। 2016, 17 और 2018 में पूछे गए प्रश्नों का दोहराव इस बार खूब हुआ। खासकर पर्यावरण संबंधी प्रश्न 2017 के टेट से लिए गए।
मौसम अपडेट। अभी 2 दिन और रहेगी ठिठुरन बूंदाबांदी के भी आसार। पश्चिमी यूपी में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे कंडीशन की चेतावनी। सिहरन पैदा करती ठंड के बीच सावन जैसी रिमझिम पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को भी जारी है। बूंदाबांदी के साथ ही दिन भर धुंध छाई रही। हवा ने ठिठुरन भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे कंडीशन यानी कि अधिक ठंडे दिन की चेतावनी भी जारी की गई। वहीं इस बारिश का खेती किसानी पर मौसम का मिला जुला असर दिख रहा है। आलू, मटर, दलहनी व तिलहनी फसलों के साथ सब्जियों को नुकसान के आसार हैं। वहीं गेहूं व जौ आदि फसलों को बारिश से लाभ हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा हो सकता है। साथ ही अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के मध्य रह सकता है। बारिश की वजह से प्रदेश भर के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बरेली में सबसे ज़्यादा 25.1 मिलीलीटर बारिश। रविवार को उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। बरेली में 25.1 मिलीलीटर, नजीबाबाद में 12.0 मिलीलीटर, मुजफ्फरपुर में 10.8 मिलीलीटर और लखीमपुर खीरी में 2 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। रविवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। रविवार को सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में 6.0 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान प्रयागराज में 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। क्यों बिगड़ा मौसम? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSE कानपुर में मौसम विज्ञानी डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि जनवरी में करीब 2 सप्ताह तक बादल छाए रहे, जो फसलों और फलों के लिए मुसीबत बने। 21 जनवरी को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पर प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित हुआ। अगले ही दिन यह जोड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश, कानपुर मंडल सहित उत्तरी मध्य प्रदेश को कवर करते हुए पूर्व की ओर बढ़ी। इससे उत्तर प्रदेश की हवा का रुख दक्षिण पूर्वी हुआ और बारिश हुई। बारिश से आलू, मटर व दलहनी फसलों को नुकसान। कृषि विज्ञानी डॉक्टर अनिरुद्ध त्रिपाठी कहते हैं कि बरसात से गेहूं व जौ आदि फसलों को लाभ है। चना व मटर को भी फायदा है, केवल खेत में पानी न भरा हो। मौसम खुलने पर किसान रोगनाशी दवाओं का फसलों में छिड़काव करें और जिन खेतों में पानी भरा है उसे हर हाल में निकालने का इंतजाम करें। अब मौसम खुलने पर कोहरा व पाला पड़ सकता है। इससे आलू, दलहनी व तिलहनी, अगैती, पछेती फसलों में झुलसा रोग लग सकता है। ऐसे प्रभावित हुई फसलें। रबी की फसलों में गेहूं को तो नमी की जरूरत थी, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। खेतों में पानी भरने से आलू झुलसा रोग से प्रभावित होने लगा। पिछले वर्षों से इस साल आलू का रकबा कम रहा। अब उत्पादन घटा तो आलू का संकट बढ़ सकता है। पारा गिरने पर टमाटर, मिर्च और मटर की फसलों को नुकसान हो रहा। अभी मौसम सरसों के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन माहू का रोग खतरा बढ़ रहा है। मौसम विज्ञानी बताते हैं कि फर्रुखाबाद और कन्नौज में बारिश व ओलों की वजह से 15 से 20% फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे कर सकते हैं बचाव। आलू सुरक्षित रखने के लिए किसान कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अधिक प्रकोप व फफूंदीनाशक डाइथेन व M45 की 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। ये दवा ना मिले तो कार्बिडाजिम नामक फफूंदीनाशक की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना फायदेमंद होगा। इसका छिड़काव 10-15 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। सरसों को माहू से बचाने के लिए डाइक्लोप्रिड नामक कीटनाशक की 0.5 मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। यह ना मिले तो क्लोरोपारिफास 20 EC 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सिंचाई बिल्कुल न करें। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।